वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 1960 में साइन की जाने वाली इंडस वाटर ट्रीटी को अक्सर हेल किया जाता था एज अ रेयर सक्सेस स्टोरी, एज अ वेरी इफ़ेक्टिव इंस्ट्रूमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस ट्रीटी के तहत एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देना और इसकी वजह से एक वर्किंग रिलेशनशिप का होना अक्सर एक बड़ी कामयाबी माना जाता था। लेकिन जिस तरह के हालिया हालात में हमने देखा कि यूनिलैटरली इंडिया ने अब इस ट्रीटी को एक तरह से डिफंक्ट कर दिया है। हाल ही में होने वाले इस सैलाब में और इंडिया की तरफ से तमाम डैम्स के वो गेट्स खोल दिए गए जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मौजूद हैं। ये इंडिया की वाज़े आबी जाहरियत है और इसकी आपको एविडेंस साफ मिल जाएगा। हम जैसे कि जानते हैं इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से 1960 से लेकर 2013 तक देयर वाज अ परमानेंट इंडस कमीशन जो कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता था, ग्रैनुलर डिटेल्स तक ये बताता था कि अगर किसी दरिया में इंडिया की तरफ से पानी का वॉल्यूम बढ़ने वाला है तो स्पेसिफिकली ये कितना वॉल्यूम होगा, इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी। इस स्पेसिफिक डिटेल की वजह से एडवांस फोरकास्ट दी जाती थी पोटेंशियल फ्लड वॉल्यूम्स के हवाले से, एक्सपेक्टेड इसकी टाइमिंग्स क्या होंगी, कौन कौन से इलाके इससे मुतासर होंगे। लेकिन जिस चीज़ को न्यू दिल्ली और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि बर वक्त इंडियन हुक्काम ने ऑलरेडी बता दिया था, सबसे बड़ा इसका वाज़े सबूत आबी जारियत का ये है कि परमानेंट इंडस कमीशन को इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। एनडीएमए और हमारे मुतालिका इदारों की फ्रस्ट्रेशन इस पे खुलकर सामने आ रही है कि एक जेनेरिक वार्निंग दी गई जिसमें सिर्फ कहा गया कि हाई फ्लड वाटर की वार्निंग है। और तो और आपको ये भी बताते चलें कि यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को डिफंक्ट करते हुए इस इंफॉर्मेशन को रिले करने के लिए भारतीय हुकाम ने परमानेंट इंडस कमीशन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये इंफॉर्मेशन इंडियन हाई कमीशन के ज़रिए बताई गई। दिस इज़ क्लियर वायलेशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू सफारती सतह पे उठाता रहा है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? जिस तरह के हम देख सकते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त अफेक्ट हुए हैं, सैकड़ों गांव देहात और पाकिस्तान के कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। Who will be answerable to that and what is the government thinking? आइए इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट एंड द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ सिंध जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्लियर एविडेंस मौजूद है कि जिस चीज़ की वार्निंग दी जा रही थी और बरमला पाकिस्तान ने कहा कि यूनिलैटरली इंडस वाटर ट्रीटी को रिपील नहीं किया जा सकता, डिफंक्ट नहीं किया जा सकता। हालिया सैलाब इसकी तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया इज़ डूइंग एग्जैक्टली दैट। How will Pakistan respond? देखें सिद्रा, बात ये कि एक तो भारत इतना अनएथिकल मुल्क है और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की सोच ही नहीं है कि नेबर के साथ कैसे रहना है, कोई आपकी ऑब्लिगेशन होती है वो नहीं है। अगर आपको मार के हक में मार पड़ गया, आपने वो भी एक्चुअली आप गिवन अग्रेसिव एंड देन यू वर गिवन अ बिफिटिंग रिप्लाई। उसके बाद ये इंडर वाटर ट्रीटी में बड़ा क्लियर है कि आप दूसरे मुल्क को, लोअर एपिडमिक्स को इमीडिएटली वार्निंग देंगे, टाइम पर बताते रहेंगे, आगाह करेंगे कि कितना पानी आ रहा है, किस वक्त पानी इतना होगा कि हमें मजबूरन गेट खोलने पड़ेंगे जी। और आपको जो वार्न कर रहे हैं 10 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले कि अपने लोकल पॉपुलेशन को जो लिविंग ऑन द बैक्स ऑफ रिवर इन्फॉर्म कर, दे डिड नॉट इन्फॉर्म और उन्होंने जाके हाई कमीशन के थ्रू, फॉरेन ऑफिस के थ्रू बता दिया। आई थिंक इसके ऊपर एक तो ये कि पाकिस्तान को ऑनेस्टली बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्ल्ड बैंक से बात करने की जरूरत है कि ये मुल्क लिमिट क्रॉस कर, और ये जो प्राइम मिनिस्टर इतना घटिया ये 4 का टोला है जो अखंड भारत को लेकर चल रहा है और भारत का एक इमेज था वो खत्म करके रख दिया है, भारत को दुनिया में आइसोलेट कर दिया है। बल्कि एक लिहाज से अच्छे कि पाकिस्तान बिकम रीजनल स्टेबलाइजर और दुनिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रही है कि ये कि बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर रिस्पॉन्सिबल एक ये न्यूक्लियर मुल्क है। लेकिन इसके साथ हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। हमें इस दफ़ा पता होना चाहिए था, वी शुड हैव नोन द वेदर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। हमारे मेट वालों को पता होना चाहिए था, हमारे जो आपके यहाँ पर नेशनल जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाले प्रोविंशियल एंड नेशनल, दे शुड हैव बीन मोर एक्टिव। हारिस साहब, आई वाज कमिंग एग्जैक्टली टू दैट। मैं ये सवाल भी रखना चाहूँगी कि ये जो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन थी परमानेंट इंडस कमीशन की, ये आज हम ट्रेस बैक करते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि ये डेटा शेयरिंग
कम से कम होती चली गई सिंस 2013-2014, यानी इस बात को भी कम से कम एक दिहाई यानी 10 साल का अरसा है। Why was our side of the department quiet about it? जहाँ हम बरमला जब हमने देखा कि एक बड़े फ़ाल तरीके से हालिया कॉन्फ्लिक्ट को हमने अवर्ट करने के लिए अपने डिप्लोमेटिक मसल का इस्तेमाल किया, हम पिछले 10 सालों से इफ़ेक्टिवली इस इशू को नंबर 1 उठा क्यों नहीं सके। नंबर 2, आज दुनिया बहुत आगे चली गई है। हाल ही में हमने बात की पाकिस्तान की अपनी सैटेलाइट के इंडिपेंडेंट सैटेलाइट के हवा में जाने की और उसको डिप्लॉय करने की, जो कि बिलखुसूस इसी तरह की क्लाइमेट चेंजेस को, वेदर चेंजेस को अपडेट करेगा। अगर उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं भी हो सकती तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ विल नॉट अलाउ अस टू इंडिपेंडेंटली फोरकास्ट व्हाट इज़ हैपनिंग? 100% पता चल सकती है, बल्कि आई वुड से कि यहाँ पर हमारी अपनी गलती भी है। देखें, व्हाटएवर इंडिया इज डूइंग, वाटर टेररिज्म, यूजिंग वाटर एज अ वेपन, बिल्कुल भी एग्री के दैट डूइंग इट, लेकिन हमें अपनी साइड पर इस दफ़ा स्पेशल अरेंजमेंट करने चाहिए थे। We knew how the rains are coming in Indian sides के ऊपर, उससे हमें ये पता होना चाहिए था कि इंडिया कितनी इस रेंज को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद when their all reservoirs are full, then they will not open gradually, बल्कि वो इसको अचानक खोलेंगे। अदरवाइज अगर वो उनकी नीयत ठीक होती तो वो पहले ही गेट को स्लोली खेलना शुरू कर देते, ताकि पानी ग्रेजुअली निकलता और ग्रेजुअली निकल के रिवर से सिंध के थ्रू समुद्र में जाने से हो जाता। बट व्हेन यू लीव सडनली गेट ओपन करते हैं, दैट गेट डिजास्टर द वे थिंग्स आर हैपनिंग नाउ। कादरावत को देखें कितनी होते। हारिस साहब, डू यू नॉट फील कि दिस इज सेटिंग अ वेरी पेरिलस प्रेसिडेंट? क्योंकि अगर हम देखें कि इस सब के बावजूद भी भारत के बहुत सारे इलाके ज़ेर आब आए, मौसमियाती तब्दीली कोई बॉर्डर किसी तरह की जियोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग को नहीं मानती, वो किसी अमीर गरीब का या सरहद का एक तरह से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट विल लैश आउट इट्स फ्यूरी इन द वर्स्ट वे। और अगर भारत ये प्रेसिडेंट रखता है तो डज़ इट नॉट रियलाइज़ कि उसके यहाँ आने वाले बहने वाले कई दरिया, उसका जो हेड स्टार्ट है वो चीन में मौजूद है। दे आर सेटिंग अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर द इंटायर रीजन। आई थिंक नेक्स्ट टाइम चाइना इज गोइंग टू प्ले हेल आउट ऑफ देम। इस दफा एक तो वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा डैम भी बन रहा है और इसी तरह वो करेगा, तो उनकी अपनी एथिक्स है चाइनीज की। लेकिन इंडिया की तो ये जो 4-5 का टोला है, इनका तो ऑनेस्टली ये कोई इंसान ही नहीं है। दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग, दे आर एनिमल्स। इनके नजदीक ना इंसान की कोई वैल्यू है, ना नेबर्स की कोई वैल्यू है, ना दे रियलाइज करते हैं कि आपके परमानेंट नेबर्स हैं, इनकी बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती। यू लर्न टू लिव विद देम। और आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो दुनिया में और अपने आप को बदनाम कर रहे हो। अभी काफी दुनिया ये जो सच्चाई को समझती है वो एक्सेप्ट करने लगी है। लेकिन हारिस साहब, सवाल ये भी है ना कि ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हम अगर वाटर टेररिज्म की बात करें, स्मॉग डिप्लोमेसी का हमने एक वर्ड कॉइन होता हुआ देखा, ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो हम राफेल तैयारे या F-16 से नहीं लड़ सकते। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हुकाम बाला, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इस इशू को कैसे उठाया जाएगा? क्या किसी तीसरे फरीक की ज़रूरत है? क्या अमेरिका या यूनाइटेड नेशंस मीडिएट करेंगे इन मामलात को? हाउ विल द टू कंट्रीज स्टार्ट टू सी आई टू आई? एक दूसरे को कैसे इसमें समझने की कोशिश करेंगे और एक एक सोचा समझा तरीके का रास्ता इसमें से कैसे निकलेगा आपके ख्याल से? देखिए, एक तो है ना कि वर्ल्ड बैंक इज द गारंटर है। वी शुड फॉर्मल तरीके से दोबारा वर्ल्ड बैंक से बात की जाए, प्लस यूनाइटेड नेशन में वी कैन गो, वी कैन टॉक टू इवन इस वक्त यूएसए इज लिसनिंग टू अस प्रॉपर तरीके से, उनसे बात की जाए कि व्हाट आर द डिफिकल्टी वी आर फेसिंग। वो आप सबके सामने जो है वो अपनी प्रॉक्सीज को यूज कर रहे हैं, हिंदुस्तान फारिश को यूज कर रहे हैं। हारिस साहब, क्या आप समझते हैं कि दोनों ममालिक के पास ऐसी कोई विजनरी लीडरशिप या ऐसे इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो शायद ये सोच रहे हों कि इस खित्ते का मुस्तकबिल क्या है? यानी इस वक्त हम जिस भी रेस में हैं, चाहे वो आर्म्स रेस हो, चाहे वो एक कल्चरल रेस हो, चाहे उसके अंदर पोलराइजेशन बिकॉज ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस हो, क्या कोई ये सोच रहा है कि 2035 में या 2050 में इस खित्ते की क्या हकीकत होगी? दोनों ममालिक को आज़ाद हुए, रियासत बने हुए 100 साल का अरसा मुकम्मल होने को है, यानी वी आर जस्ट प्रॉबली अ फ्यू ईयर्स, अ कपल ऑफ डेकेड्स अवे फ्रॉम दैट।
क्या हमारे इख्तिलाफात इसी तरह रहेंगे? इस चीज़ में जो एक ग्राउंड रियलिटी बदलेगी इस क्लाइमेट चेंज. इट्स बोथ द कंट्रीज़ आर वेरी वेरी वल्नरेबल, परहैप्स पाकिस्तान अ लिटिल मोर देन इंडिया. लेकिन क्या इसके बारे में कोई लीडरशिप सोच रही है? देखिए, बात यह है कि इसमें 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए. नंबर 1 कि आपको बैक टू, अगर इंडियन फ्रंट पे नहीं आना चाहते, देन पहले जो होता था यू गो फॉर बैक टू डिप्लोमेसी, और वहां पर पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी. द प्रॉब्लम इज कि इंडियन दे से वी विल गो फॉर बैक टू डिप्लोमेसी, वी विल गो फॉर ओपन डिप्लोमेसी, बट द ओनली थिंग इज वी नॉट गोइंग टू टॉक कश्मीर. दैट इज, तो हाउ कैन यू टॉक? द प्रॉब्लम इज सेकंड, पाकिस्तान को चाहिए कि देखें अब आपके पास इतना पानी जो आ रहा है आपकी नजरों के सामने समुद्र में जाएगा. आई मीन फॉर गॉड से, खुदा के लिए अपनी जेबें भरने के बजाय अपने आप को अवाम में नुमाइंदा चुन के लाएं कि आप उनके लिए काम करेंगे. प्लीज गो फॉर शॉर्ट डैम्स जहां वाटर रिजर्वायर्स बनाएं, और समर में जब वाटर स्कार्सिटी होती है, आई वुड से फ्रॉम अप्रैल टिल जून. सर, ये आपने बड़ी अहम बात की है. बिफोर आई क्लोज दिस कमेंट, मुझे बताएं कि हमारी हुकूमतों को, हमारी इलेक्टेड हुकूमतों को, बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, क्या तरीक़ेकार है, क्या फ्रेमवर्क मौजूद है कि पाकिस्तानी अवाम इनको दे कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लिविंग अप टू देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स? यानी अक्सर ये बात की जाती थी 2022 के बाद जिस तरह मुल्क में सैलाब आया, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड कि हमने उससे वो कुछ नहीं सीखा जो हमें सीखना चाहिए था. अब ये देखें, ये जो दोबारा रिपीट हमारे सामने सिनेरियो हुआ है, प्रॉबली मच वर्स दैन बिफोर, ये 3 साल के अंदर हमने दोबारा चीज़ देखी है. तो पहले तो हम कहते थे ना कि कोई भी इलेक्टेड हुकूमत आती है वो मौसमियाती तब्दीली पे इसलिए जोर नहीं देती कि जी ये एक बड़ी लॉन्ग टर्म बात है या मीडियम टर्म बात है, मेरा तो टेन्योर निकल जाएगा, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी. नाउ दिस इज़ नॉट आवर करंट रियलिटी. तो पाकिस्तानी अवाम कैसे, हाउ कैन वी होल्ड देम अकाउंटेबल टू देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स? देखिए, उसके लिए पाकिस्तानी कौम को बात करनी चाहिए. जब वो आप गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं, गिव उसमें मैनिफेस्टो में ये रखें कि जी हम इतने पानी का रिजर्वायर करेंगे कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को 3 साल जो होते हैं, 3 महीने 4 महीने होते हैं, उसमें कोई शॉर्टेज नहीं होगी जी. यकीन करें, सिंध में लोग मर रहे होते हैं पानी की बगैर, और इतना सख्त हार में, और वहाँ पर ये एक ड्राउट होता है कि मुझे, और फिर तो पूरी एग्रीकल्चर तबाह हो रही होती है. तो आपकी ये एक्वा फिश और एक्वा लाइफ जो वो तबाह हो रही होती है, किसी को परवाह नहीं है. ऑनेस्टली हम अब इतने बेहिस हो गए हैं कौम के, हम कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी रखते ही नहीं है. हम ना तैयारी कर रहे हैं, देयर इज़ नो प्रिपेयर्डनेस. आप सिंपल सी चीज़ देखें कि जब हम दहशतगर्दी की 2 दहाइयों से गुजर रहे थे तो हमने कहा वी नीड टू क्रिएट एलीट फोर्सेस, ताकि बॉम्ब ब्लास्ट और इस तरह की मुख्तलिफ और दहशतगर्दी के वाक़यात में वी हैव अ फ्रंट लाइन फोर्स टू टैकल इट. आज एक दफ़ा फिर जो सैलाबी सूरत हाल है, हम देखते हैं कि पंजाब के 8 अजला में पाक अफवाज को तलब किया गया. यानी प्रोविंशली इवन आफ्टर 15 ईयर्स 18 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, हमारे किसी प्रोविंस में ये सकत नहीं है कि वो अपना दिफा, अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ खुद कर सके. ऑफ कोर्स दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम्स, बट सवाल ये पैदा होता है कि इन्हीं प्रोविंशियल हुकूमतों का काम है टू वर्क टूवर्ड्स द प्रिपेयर्डनेस. दैट इज़ द एसेंस, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ द 18th अमेंडमेंट. और साथ ही साथ विफाक का भी इसमें एक बहुत अहम रोल है कि वो तमाम सूबों को साथ लेकर चले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, और जो इंटरनेशनल मामलात हैं, मिसाल के तौर पे दिस वाटर टेररिज्म बाय इंडिया, इसको एक फ़ाल तरीके से, इसके ऊपर एक कंट्री की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए रिगार्डलेस के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाती है. हमारी इस तरह की पॉलिसीज़ का फुकदान आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे. अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं. हम ज़रा ख़बर लेते हैं, और जिस तरह के हमने कहा कि सियालकोट की ग्राउंड सूरत हाल इस वक्त बहुत अबतर है. हमारे साथ मुफ्ती अबू मोहम्मद भाई मौजूद हैं, जिनको आप अक्सर हमारे रमज़ान के प्रोग्राम्स में देखते हैं. आपका ताल्लुक़ सियालकोट से है, वहाँ पे इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोग किस कदर तकलीफ़ में हैं, रेस्क्यू एंड रिलीफ पे आगे कैसे बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी ख़तरा टला नहीं है. आइए उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और इस वक्त उम्मीद करते हैं कि आप बखैरियत होंगे, और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं इस वक्त, सियालकोट की क्या सूरत हाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सिद्रा बहन, सबसे पहले तो आपका, आपके चैनल का, आपकी पूरी टीम का, आपके शो का बहुत बहुत शुक्रिया
शहर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को लाइन पे लेने के लिए और उसकी करंट सूरत हाल जानने के लिए। यकीनन यहाँ पर हमारे शहर सियालकोट में जो सूरत हाल बनी है और अब तक मौजूद है, हमारे यहाँ जो लोग जिनकी उम्र तकरीबन 80 प्लस हो चुकी है, उन लोगों का ये कहना है कि हमने अपनी ज़िंदगी में शहर सियालकोट में, पसरूर में, डस्का में, समड़ियाल में, सियालकोट में, नारोवाल में, शकरगढ़ में, जफरवाल में, दरियाए तवी में और अपनी जो एलीट क्लास की सोसाइटियां हैं, इतना पानी कभी भी उन्होंने नहीं देखा। यकीनन पिछले जो 48 घंटे की जिंदगी वहां सियालकोट में रही, वो इंतहाई करबनाक और इंतहाई परेशान कुन रही है। और इससे जो पानी से नुकसानात हुए हैं, मैं जहां खिराजी अकीदत पेश करना चाहता हूं अपने न्यूज़ चैनल को, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों को, जिन्होंने बर वक्त ये आवाज़ उठाई और उस आवाज़ पर यहाँ आर्मी और रेंजर बर वक्त पहुंचे, जिन्होंने पूरे शहर को सील किया, चारों तरफ से आने जाने का रास्ता बंद किया ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। मगर उसके बावजूद भी ये वो इलाके हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को राइस प्रोवाइड करते हैं। अब इस साल ये भी अंदाजा लगा लिया जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर इस बात के बहुत असरात मुरतब होंगे कि इतना पानी आने से जो तैयार फसलें थीं चावल की, राइस की, यकीनन वो शेखुपुरा से लेकर वो समड़ियाल तक, सियालकोट तक, पसरूर और गुजरांवाला डिवीजन, नारोवाल, शकरगढ़, वहाँ की तमाम फसलें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और इसी तरह मवेशी, बड़ा जानवर होता है, गाय भैंस होती है, वो बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वो बेच चुकी हैं और वो मर चुकी हैं। इसी तरह जो छोटा जानवर होता है जिसे चिकन कहते हैं, हमारा ये एरिया सियालकोट और गिरदोनवा में जितने इलाके हैं, यहाँ कंट्रोल शेड का एरिया है जो पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान को चिकन प्रोवाइड करते हैं। मेरी मालूमात रात गए तक ये थी कि तकरीबन तमाम के तमाम जो कंट्रोल शेड जिनके अंदर माल चिकन तैयार था, वो सारा का सारा मर चुका है। अगर सारा का सारा माल मर चुका है तो इसका मतलब ये है कि कारोबारी दुनिया में तो ताजिर है वो कितना नीचे आ चुका है। एक कंट्रोल शेड मर जाने का मतलब ये है कि वो बंदा रातों रात 24 घंटे में 5 करोड़ रुपए का 24 घंटे में नुकसान करके बैठा है। भाई आपकी बातें सुन के हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ लाइन पे रहें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया इसका मतलब है दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये तैयार फसलें थीं जो यकीनन, और ये हमारा फूड सोर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होता है, पूरी दुनिया, पूरे खित्ता मुस्तफ़ीद होता है। तो आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी कि क्या हमारे पास खाने के लिए चीज़ें मौजूद होंगी, और दूसरा ये कि कहीं पानी के बाद अगला हम महंगाई के सैलाब की तरफ तो नहीं जाएंगे, इन चीज़ों की कीमतें आसमान को तो नहीं छूने लगेंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी बैक एंड कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन।